गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के पार्ट नंबर 25 की हम बात कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था इंडोल। क्या था भाई? इंडोल। और इंडोल की रासायनिक अभिक्रिया कर रहे थे। आज हम इंडोल को कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया, इंडोल की रासायनिक अभिक्रिया, पहले हमने रिडक्शन पढ़ ली थी इसकी, जो रिडक्शन होती है। दूसरी आती है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हम कर रहे थे, अभी कंप्लीट नहीं हुई थी हमारी। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं का अटैक होता है और वो 2 और 3 और 6 नंबर पर अटैक कर सकता है। क्योंकि जब हम इस इंडोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर होता क्या है कि 2, 3 और 6 नंबर पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे ये इंडोल है और इस इंडोल के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और इसीलिए आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता वो इन्हीं स्थितियों पर आकर जुड़ता है। लेकिन 3 नंबर स्थिति पर जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं को जोड़ा जाता है तो सबसे स्थायी संरचना बनती है और इनका एरोमेटिक षटक भी कंप्लीट रहता है। इसलिए ज़्यादातर अभिक्रियाओं के अंदर क्या करते हैं, 3 नंबर पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोड़ते हैं। इसके अंदर हमने A, B, C, D, E, F इतनी अभिक्रियाएँ पढ़ ली थी, जिसके अंदर आता है नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण और गेटरमान अभिक्रिया, रायमंडीमान अभिक्रिया, एसिटिलीकरण की अभिक्रिया। तो हमने शायद ई तक पढ़ लिया था, 5 रिएक्शन पढ़ ली थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है मैनिक अभिक्रिया, मैनिक अभिक्रिया, या फिर इसको मैनिच रिएक्शन भी बोलते हैं। MANICH से शो किया जाता है, तो इसलिए इसको मैनिच रिएक्शन भी बोला जा सकता है। तो मैनिच रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आप पिछले साल पढ़ के भी आए हो कि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर क्या होती है, मैनिच रिएक्शन शो की जाती है। तो मैनिच रिएक्शन के अंदर मेनली क्या लिया जाता है, एक तो लिया जाता है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करवाने के लिए, और दूसरा क्या लिया जाता है CH3 2NH। तो इसको तो बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और इसको बोला जाता है सेकेंडरी एमीन। क्या बोला जाता है अभी? सेकेंडरी एमीन। और मैनिच रिएक्शन क्या हो जाती है? संपन्न। तो इस तरीके से हम इंडोल की भी मैनिच रिएक्शन करवा सकते हैं। इसके अंदर भी हमें वही रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे। तो ये तो इंडोल हो गया, ठीक है। और इंडोल में यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमें यहीं पर ही जोड़ना है, ऐसे शो कर सकते हैं। और CH3 2NH ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। और ये क्या हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गया, सेकेंडरी एमीन। ये H, ये O और ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, तो हम बेंजीन को ऐसे की ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। इंडोल को भी हम ऐसे की ऐसे शो कर देंगे। बस इसके 3 नंबर कार्बन के साथ इसको कंबाइंड करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, CH2, और इसके साथ ये N जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड कम हो गया इसका। और इस तरीके से क्या करेंगे, मैनिक बेस की फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, मैनिक बेस की फॉर्मेशन करेंगे। या अपने ऐसे बोल सकते हैं कि 3 नंबर पर N के साथ 2 ग्रुप जुड़े हैं तो N डाईमेथिल बोला जा सकता है।
NN डाईमेथिल बोला जा सकता है, या फिर N ना लगाएं तो हम डाईमेथिल और इसको क्या बोल देंगे, एमिनो, 3 डाईमेथिल एमिनो मेथिल इंडोल, एमिनो मेथिल इंडोल ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जैसे 2 CH3 ग्रुप है, इसके लिए डाई आ जाएगा, N के लिए एमिनो आ गया, फिर एक कार्बन है, इसके लिए मेथिल और इंडोल आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इंडोल की मैनिच रिएक्शन करवाते हैं तो इंडोल लेते हैं, दूसरा हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, तीसरा हम सेकेंडरी एमीन लेते हैं और हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक मैनिक बेस की फॉर्मेशन होती है और उस मैनिक बेस का नाम होता है 3 डाईमेथिल एमिनो मेथिल इंडोल। ये प्राप्त होगा भाई मैनिच रिएक्शन के अंदर। इसके अलावा हम कुछ इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में कुछ युग्मन अभिक्रिया भी करवा सकते हैं। और युग्मन अभिक्रिया के अंदर देखिए, युग्मन अभिक्रिया या फिर बोल सकते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं, कपलिंग रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, हम इंडोल लेते हैं और किसी की भी युग्मन अभिक्रिया करवाओ हमेशा ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर हम इंडोल की अगर मैनिच रिएक्शन करवा रहे हैं तो इंडोल के साथ ले लेंगे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को काम में ले लेंगे या बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को काम में ले लेंगे NH, ठीक है। और C6H5N2 और Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, या इसको हम ArN2Cl नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराई, यहाँ से प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होता है वो Cl के द्वारा HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसके साथ डायरेक्टली कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा। इंडोल जैसे है वैसे ही आएगा, इसके साथ N जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड NAR, क्या बन जाएगा, एजो कंपाउंड। एक तो क्या होता है कि युग्मन अभिक्रिया चाहे हम किसी के साथ ही करवाएं, हमेशा ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को काम में लिया जाता है, पहली बात तो ये। और अगर किसी के साथ भी रिएक्शन करता है तो हमेशा ही क्या बनाता है, एजो कंपाउंड बनाता है। तो इस तरीके से मैनिच रिएक्शन के अंदर तो हमने क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाई तो मैनिच बेस की फॉर्मेशन हो गई। और युग्मन अभिक्रिया के अंदर हमने क्या ले लिया, इंडोल, और इंडोल की क्या करवाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एजो कंपाउंड प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवा सकते हैं और इसके अंदर इतनी रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाती हैं। तो इंडोल की इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है भाई। उसके बाद में 3 नंबर रिएक्शन आती है एमिनो समूह की अभिक्रिया। अब देखिए इंडोल के अंदर NH समूह पाया जाता है, एमिनो समूह पाया जाता है और एमिनो समूह होने के कारण ये क्या कर सकता है, कुछ रिएक्शन शो कर सकता है। अब बात ये आती है कि इसके अंदर इंडोल के अंदर एमिनो समूह होता है वो सेकेंडरी एमीन की तरह शो होता है NH, यानी कि N के साथ H, और NH की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी एमीन की होती है। तो सेकेंडरी एमीन की तरह ये क्या कर सकता है, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसके अंदर शो हो सकता है, लेकिन क्षारीय गुण इतना नहीं पाया जाता। क्यों?
क्योंकि इसके पास प्रोटॉन देने के लिए नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि ये क्या करता है, रिंग के साथ, जैसे इंडोल की रिंग बनाई अपने, इस तरीके से होती है। डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल, क्या पाया जा रहा है, कंजुगेशन। तो ये अपने लोन पेयर क्या करता है, एरोमेटिक रिंग के षष्टक को कंप्लीट करने में भाग लेता है, इसीलिए इसके पास कोई प्रोटॉन देने के लिए नहीं बचते। तो ये इतना जैसे सेकेंडरी एमीन शो करता है क्षारीय गुण, उतना ये शो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ रिएक्शन ये अब भी शो कर सकता है। जैसे हम रिएक्शन करेंगे, पहली करते हैं गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। इंडोल क्या करता है, गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता है और एल्केन का निर्माण करता है। भाई एल्केन का निर्माण करेगा। जो गिरण्यारक अभिकर्मक का आर और इंडोल का एच होंगे वो एल्केन के रूप में बाहर निकल जाएंगे और खुद जो मैग्नीशियम और हैलाइड जो होते हैं वो उस रिंग के साथ जुड़ जाते हैं और इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड बना देंगे। क्या बना देंगे, इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड बना देंगे। तो ये हमारे पास इंडोल की हम बात कर रहे हैं, N और H, इसके साथ RMGX की अभिक्रिया करवाएंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से। क्योंकि ये R जो होता है यहाँ पर गिरण्यारक अभिकर्मक के अंदर नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करता है, ये H इसके साथ आ जाता है और इसके साथ जब आएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा भाई, एल्केन का। तो MgX ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरीके से, और R के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, और क्या बन जाएगा, एल्केन। एल्केन का निर्माण हो जाएगा और इधर बन जाएगा इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड, इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इस तरीके से इंडोल गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है और एल्केन का निर्माण करता है। फिर दूसरी विक्रिया इंडोल के सोडियम लवणों के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इंडोल और इंडोल का ये हटाकर इसके साथ Na जोड़ दें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव,
तो इंडोल क्या सोडियम लवण हो जाएगा। तो ये क्या है, इंडोल का सोडियम लवण। और इंडोल के सोडियम लवण के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएं तो ये Na और X NaX के रूप में बाहर निकल जाएंगे। N के साथ R जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्किल इंडोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, एल्किल इंडोल बन जाएगा। तो इसके साथ ही इसकी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं इंडोल की। अब हम इंडोल की स्ट्रक्चर व एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। इंडोल जो होता है इसके अंदर एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है, क्योंकि इंडोल की दोनों ही रिंग होती हैं वो समतलीय होती हैं और साथ में प्रत्येक कार्बन क्या होता है या प्रत्येक सदस्य sp2 संकृत होता है और sp2 संकृत और इसके अंदर साइक्लाइजेशन भी पाया जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन हक्कल नियम के अनुसार होने चाहिए इनके पास प्रेजेंट होते हैं, साथ में साइक्लाइजेशन भी होता है। तो ये एरोमेटिकता का गुण शो करते हैं और कुछ अनुनादी संरचनाएं शो करते हैं जो इस प्रकार हैं। ये बेंजीन रिंग और इसके साथ स्पिरोल रिंग को जोड़ दिया जाए तो इंडोल बन जाता है। इसके पास लोन पेयर ये यहाँ जाएंगे तो ये यहाँ चले जाएंगे और जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये रिंग और इस रिंग के यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये बॉन्ड पहले से या नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बन गया और यहाँ बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बना हुआ है पॉजिटिव और H। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये कंडीशन आएगी वापस और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। ये आ गए और ये बॉन्ड बन गया, ये बन गया NH पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस तरीके से इंडोल जो होता है वो ये 4 प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, जिसके अंदर 2 और 3 और 6 नंबर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसलिए इसके अंदर प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत होता है। जितने हक्कल नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। लोन पेयर भी साइक्लाइजेशन में भाग लेता है नाइट्रोजन का, दोनों रिंग भी समतलीय होते हैं। तो एरोमेटिकता का जितना भी गुण होता है वो इनके अंदर शो किया जाता है। इसलिए इंडोल एक बहुत ही अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसके बारे में हमने स्टडी कर ली और कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद में इंडोल एक 5 मेंबर्ड रिंग का संयुक्त विषम चक्रीय यौगिक है। इसके अलावा 6 मेंबर्ड रिंग में हम विषम चक्रीय यौगिक के अंदर पढ़ेंगे
क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन, 2 टॉपिक है हमारे। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी शुरुआत करेंगे और सबसे पहले क्विनोलिन को पढ़ेंगे और इस क्लास का इंडोल के साथ ही समापन करते हैं। धन्यवाद।